निवास स्थान में बैठ के रो रहे हैं इभा और पास में ही डंडा लेकर खड़ा है उसकी पति राजीव। आज उनकी सुहागरात और सुहागरात में ही पति का हाथ से डंडा खाकर रोते हुए इभा बोलते हैं, मैं बाप का घर चला जाऊंगा तो उसको मैं पुलिस में दूंगा, तेरा इतना हिम्मत, तू मुझको मारा है, मैं थाने में केस दर्ज करूंगी। पत्नी के बातें सुनकर राजीव गुस्से से बोलते हैं, वही सुन, मैं पति हूँ तेरा, हिम्मत कैसे हुआ तू करके बात करने में, इज्जत से बात कर, आप करके बोलना पड़ेगा, नहीं तो सुहागरात में प्यार के सिवा मार खाना पड़ेगा सारा रात तुझे। क्या सुहागरात, क्या प्यार, मैं तुझ जैसा छोटा आदमी को अपना पति कभी भी कबूल नहीं करूंगी, मैं बाप के पास चला जाऊंगी बोल के फिर रोते हैं इभा। चुप, एकदम चुप करो, अच्छी पत्नी की तरह मेरे बात सुनो, नहीं तो एक भी डंडा मिट्टी में नहीं गिरेगा। पति की बातें सुनकर इभा और जोर जोर से रोने लगा। इससे पहले कोई भी उसको डांटा भी नहीं था, लेकिन सुहागरात में मार खाने पड़ेगा यह सपने में भी नहीं सोचा था। इभा को सुहागरात में क्यों मार खाने पड़ा यह जानने के लिए चलते हैं 1 घंटे पहले। दुल्हन बन के बेटा है इभा और मन ही मन सोचने लगा शायद लड़का देखने में बहुत ही हैंडसम होगा। लड़का को अभी भी देखा ही नहीं क्योंकि पापा का पसंद किया हुआ लड़का को शादी किया इभा। इभा का पति राजीव निवास स्थान में आते ही गुस्से से बोलते हैं, सुहागरात में पति रूम में आते ही पैर छू के इज्जत करना पड़ता है, क्या तुम्हारे माँ बाप ने यह भी नहीं सिखाया है। यह सुनने के बाद माथे से कपड़े हटा इभा क्योंकि यह गले का आवाज जान पहचान है। पति की तरफ देखते ही इभा को बहुत बड़ा झटका लगा। फिर इभा सोचने लगा इस नालायक के साथ शादी होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। इभा गुस्से से बिस्तर से उठ के राजीव के पास जाकर राजीव को बोलते हैं, राजीव तुम यहाँ, मेरा पति कहाँ है और तुम मेरा सुहागरात में क्या कर रहे हो। अरे अपने मर्जी से शादी करके अब अपने पति को ही बोलते हो कि सुहागरात में क्या कर रहे हो। समय बर्बाद न करके मेरा प्यार छू के आशीर्वाद लो फिर सुहागरात मनाएंगे। तुम मेरा पति हो ही नहीं सकता, मेरा तो शादी हुआ है अमीर आदमी के साथ और तुम हो एक गरीब भिखारी। शादी से पहले शायद तुम मेरा नाम सही से नहीं सुना है इसलिए इस तरह का बकवास कर रहे हो। तुम्हारी शादी किसी अमीर आदमी के साथ नहीं मुझ जैसा भिखारी के साथ ही हुआ है। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तुझ जैसा भिखारी को मैं अपना पति कभी नहीं कबूल करूंगी, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ये बोल के घर से निकल जाते हैं इभा। पीछे से हाथ पकड़ के राजीव बोलते हैं, जाने मन अपने मर्जी से शादी करके आए हो और अब सुहागरात में पति को छोड़कर जाना चाहते हो। किसके पति, मैं कह दिया ना तुझ जैसा भिखारी आदमी को मैं अपना पति कभी नहीं कबूल करूंगी। इभा इस तरह से बोलते ही राजीव जोर से चाटा मारा इभा को, फ्लोर में गिर गए इभा। राजीव इभा का पास जाके इभा का बाल पकड़ के उठा के इभा को बोलते हैं, तू मुझको अपना पति कबूल ही नहीं करेगा तो मेरा साथ प्यार का नाटक क्यों किया था। गाँव से आए हुए एक सीधे साधे लड़के के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न क्यों की थी। मैं तुझको इग्नोर करने के बावजूद तू मेरे पीछे घूर घूर के तू मुझको क्यों आकर्षण किया था। फिर इभा को याद आया 2 साल पुराना बातें। 2 साल पहले राजीव अपने पीठ में कॉलेज का बैग लेके कॉलेज में जा रहा था। ठीक उसी टाइम सामने से एक लड़की आके राजीव को धक्का मारते हैं। राजीव नीचे गिर जाते हैं और लड़की भी उसके ऊपर गिर जाते हैं। उस लड़की का दोस्त भी उस लड़की के ऊपर ही गिर जाते हैं। स्मार्ट सुंदरी लड़की ने राजीव के आंखों में देख रहा था, लेकिन राजीव लड़की को धक्का मार के वहाँ से फटाफट भाग जाते हैं। राजीव वहाँ से चला जाने के बाद इभा का दोस्त इभा को बोलते हैं, ये क्या हुआ इभा, ये लड़का तू उसको मुड़ के भी नहीं देखा। तू थोड़ा देर पहले ही बोला था कॉलेज का सारा लड़का तू उस पे फिदा। अरे यार मुझे तो ये सोचते हुए बहुत दुख हो रहे हैं, कॉलेज का ब्यूटी क्वीन को ये लड़का मुड़ के भी नहीं देखा। इतना बड़ा हिम्मत, ये लड़का मुझको इग्नोर किया, इसको तो मैं मार ही डालूंगा। मारने से क्या तेरा अपमान का बदला पूरा होगा बोल। तो मुझे क्या करना चाहिए बोल, कुछ ऐसा कर ताकि पालतू कुत्ता का तरह ये लड़का तेरा आगे पीछे घूमता फिरे, तेरा प्यार का जाल में फंसा कर इसको पागल कर दे, तभी मैं तुझको मानूंगी। उसको मेरा पीछे पालतू कुत्ता की तरह घुमाऊंगा, देख लेना। इभा इसका बात का याद नहीं कर पाया क्योंकि राजीव इसको हाथ पकड़ के निवास स्थल में लेके गया। इभा बिस्तर पर गिर जाने के बाद बोलते हैं, मेरा परमिशन के बिना मुझे टच भी मत करना। अगर मेरा परमिशन के बिना मुझे टच किया तो मेरे नजर में तुम कायर बन के रहोगे। अगर मैं चाहूँ तो अभी पति का हक जता कर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जिस दिन तुम मुझे दिल से प्यार करके अपना पति मानोगे तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अब तुम आराम से सो जाओ, चिंता मत करना। ये बोल के राजीव बिस्तर से तकिया लेके फ्लोर में जाके सो जाते हैं। इभा सोचने लगा राजीव का अपमान का बदला लेने के लिए राजीव के साथ झूठा प्यार का नाटक नहीं करना चाहिए था, लेकिन राजीव मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। और उस तरफ राजीव का आंखों का आंसू से तकिया भीग रहे हैं। इभा को समझ में नहीं आ रहा है अब उसको क्या करना चाहिए। दोस्तों आप लोग कमेंट में लिखना इभा को अब क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।